आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मनोरंजक नशा, सबसे बड़ा दोस्ती का गिफ्ट या सबसे बड़ा टाइम पास क्या है? ये वो है जिसके नाम के आगे बड़े बड़े नाम फीके पड़ जाते हैं। ये वो है जिससे जुड़कर बड़े बड़े सितारे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वह है खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और जर्दा पान मसाला। क्योंकि दोस्ती में यही ऑफर किया जाता है, चलो यार एक एक सिगरेट पीते हैं, चलो तनी एक एक चुटकी खैनी खा लेते हैं, चलो जर्दा पान खाया जाए। वास्तव में ये जो चीज़ें हैं ये एक ही प्रोडक्ट है, तंबाकू से बने हुए हैं और ये अलग अलग रूप में नशे के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। अब इस तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटीना टैबेकम है, जिसे संस्कृत में ताम्रपर्ण, गुच्छफल या तामल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे टैबैको कहते हैं और बोलचाल की भाषा में लोग तंबाकू बोलते हैं। हम सभी जानते हैं इस ताम्रपर्ण में जो रासायनिक घटक द्रव्य है वो निकोटीन है, जो इसके ड्राई वेट के 0.326% तक होता है। यह तीक्ष्ण उष्ण होने के कारण कफवात सामक है। कफवात सामक का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कफ और वात से पीड़ित है, उनके शरीर में मात्रा बढ़ी हुई है, तो इसका अगर हम दवा के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसमें इसको लाभ मिलेगा, पेशेंट को लाभ मिलेगा। पित्तवर्धक है। पित्तवर्धक का मतलब ये हो गया कि शरीर में पित्त को बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से नॉर्मल है और नया नया निकोटीन का सेवन करता है तो भूख इसको शुरू में लगेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद एसिडिटी वगैरह, शरीर में जलन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। वेदना स्थापन है। वेदना स्थापन का मतलब हो गया कि कहीं दर्द है तो इसको दवा के रूप में अगर हम प्रयोग करेंगे तो थोड़ा बहुत दर्द में आराम मिलेगा। सोथर है, तो सोथर का मतलब हो गया शरीर में सूजन को कम करने वाला। इसके पत्ते को हम लोग गर्म करके जहाँ पे सूजन रहता है वहाँ पे लपेटते भी हैं। लपेटने से ये भी देखते हैं कि वहाँ पे सूजन कम होता है। ये कृमि घन है। कृमि घन है मतलब कीटाणुओं को मारने वाला होता है। इसको नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। कहीं कहीं पहले के ज़माने में इसका प्रयोग भी होता था। भारत में अगर देखा जाए कि लाल दंत मंजन जो था पहले जो बनता था उसमें खैनी की थोड़ी सी मात्रा रहती थी, अब ये नहीं रहता है। इस तरह हम इस बात को समरी में दे सकते हैं क्या कि यह तीक्ष्ण उष्ण होने के कारण कफवात सामक, पित्तवर्धक, वेदना स्थापन, सोथर और कृमि घन है। अब प्रश्न ये उठता है कि तंबाकू के सेवन के फायदे क्या हैं, ये किस तरह से आदत में परिवर्तित होता है और कब यह हानिकारक बन जाता है। इसके फायदे या हानि को समझने के लिए हमें दो बिंदुओं को अच्छी तरह से समझना होगा और याद रखना होगा, तभी इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को बात समझ में आएगी। पहला बिंदु है टी हाफ लाइफ और दूसरा बिंदु है कि निकोटीन जो है शरीर में किस तरह से काम करता है या ये किसके तरह से काम करता है। तो पहला बिंदु को हम लोग स्टार्ट करते हैं, टी हाफ लाइफ ऑफ निकोटीन। टी हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि अगर हम किसी पदार्थ का सेवन करते हैं तो कितने समय में शरीर में मल द्वारा, पसीने द्वारा और मूत्र द्वारा निकलकर आधी मात्रा में रह जाएगा। मतलब कि अगर हम 1 ग्राम निकोटीन लेते हैं, सपोज कीजिए, मान लिया जाए, तो कितने समय में वो पसीना से, पेशाब से, लैट्रीन के मात्रा में वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो बोलता है कि टी हाफ लाइफ ऑफ निकोटीन जो है लगभग 2 घंटा है। इसको हम दूसरे रूप में भी ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी निकोटीन के पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसका शुरुआती जो 2 घंटा है, सेवन करने के 2 घंटे तक लगभग उसका सेम एक्टिविटी रहता है, सेम प्रभाव रहता है। और जैसे ही ये प्रभाव कम होने लगता है तो पेशेंट को थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है तो वो फिर से सेवन करता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जरा विचार कीजिए कि अगर कोई पेशेंट बार बार निकोटीन का सेवन करता है तो शरीर में कितना निकोटीन धीरे धीरे जमा होते चला जाएगा। खैर, अब दूसरा बिंदु कि आखिर निकोटीन किसकी तरह से काम करता है, तो इसका जवाब है कि हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं और उससे एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हार्मोन निकलता है। ये निकोटीन जो है एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन हार्मोन की तरह ही काम करता है। इस एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन हार्मोन को एफएफ हार्मोन कहते हैं
मतलब फ्लाइट और फाइट हार्मोन। मतलब जब हम गुस्सा में होते हैं, डर में होते हैं, तनाव में होते हैं, बेचैनी में होते हैं, ठीक है, तो इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है, स्राव बढ़ता है। जब ये स्राव बढ़ेगा तो क्या होगा कि हार्मोन जो है हमारे हृदय गति को थोड़ा सा बढ़ा देता है, फिर हमारे श्वास की गति को बढ़ा देता है, मतलब ब्रीथिंग रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर नर्व कंडक्शन को फास्ट कर देता है, शरीर में जो संचित वसा, चर्बी है या कार्बोहाइड्रेट है, उसको ग्लूकोज लेवल में ग्लूकोज में तोड़ देता है। इससे क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा अलर्ट महसूस करता है। फायदे, यही चीज़ें शुरुआती नशा सेवन को हैबिट बनने में मददगार होता है। यह क्रिया प्रतिदिन अगर नशा की मात्रा को बढ़ाएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, तो हम नशे की दुनिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब हम शुरू में जब नशा सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, तंत्रिकाओं को थोड़ा सा कंडक्शन को बढ़ा देता है, तो आदमी अलर्ट महसूस करता है, रिलैक्स महसूस करता है। डिप्रेशन में है, थोड़ा मनोअवसाद के रूप में है, डिप्रेस्ड है, अगर इसका सेवन करता है तो मूड रिलैक्स महसूस होता है। काम करने वाला व्यक्ति ज़्यादा अपने आप को अलर्ट, शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करता है, और इसी की वजह से इसके सेवन में वो आगे बढ़ते चला जाता है। नुकसान, अब हम मान कर चलते हैं कि नशा सेवन करते हुए हमको 5 से 8 साल हो चुका है। अब हम जानते हैं कि निकोटीन का हाफ लाइफ पीरियड 2 घंटा होता है, और लंबी समय से नशा करने की वजह से हमारे ब्लड में निकोटीन की अच्छी मात्रा है। निकोटीन की जब अच्छी मात्रा होगी तो नशा करने वाला व्यक्ति ज़्यादा आक्रामक, उत्तेजित, तनावग्रस्त, चिड़चिड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप पेशाब की अच्छी मात्रा नहीं होती है, हृदय गति बढ़ा हुआ रहता है, पैल्पिटेशन बढ़ा हुआ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, और नशा करने वाला व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित यानी कि एंजाइटी में, या फिर डिप्रेस्ड या मनोअवसाद के में रहता है। अब फायदे और नुकसान को हम बोलचाल की भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमको 10 दिन से खाना नहीं मिला है और हम खेत में कहीं पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, और हमसे कोई कार्य बोलता है कि भाई ये कर दो, तो हम सीधे बोलते कि हमसे नहीं होगा, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में एनर्जी नहीं है। लेकिन वहीं पे कोई हम सांप देख लेते हैं या कोई बंदूक लेके मारने के लिए आता है, तो हम तुरंत उठते भी हैं और भाग भी जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड हो गया? जैसा मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि किडनी के ऊपर हमारे क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, और वहां से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है। इनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा अचानक, जब हम डरेंगे, गुस्सा होंगे तो इनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा हृदय गति तेज हो जाएगा, श्वास गति तेज हो जाएगा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, नर्व कंडक्शन फास्ट हो जाएगा, और हमें एनर्जी आएगा और हम भाग भी जाएंगे। यही काम निकोटीन जितना बार हम खाते हैं बार बार होता है। अगर किसी का रोगी का मान लीजिए कि, या किसी नॉर्मल आदमी का मान लीजिए कि बीपी 140/90 है, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर जो है 140 और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 90 है, तो इस कंडीशन में कोई डॉक्टर बीपी का दवा नहीं चलाएगा। लेकिन अगर किसी का सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला 160 और नीचे वाला अगर 100 रहेगा, तो डॉक्टर बीपी का पेशेंट मानकर बीपी की दवा चलाएगा। ठीक है, यानी कि हम जितना बार निकोटीन खाते हैं उसके अगले 2 घंटे तक हम बीपी के और हार्ट के पेशेंट होते हैं। अब वीडियो के इतने भाग से तो हम समझ में आ गया कि निकोटीन के, नशे के सेवन के क्या फायदे या क्या नुकसान है। लेकिन अगर इतना सारा नुकसान है तो क्या आज हमको कसम खा के एकदम सब कुछ छोड़ ही देना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अचानक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको छोड़ने से मन उत्तेजित रहने लगेगा, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगेगा, या मनोअवसाद रहने लगेगा, मूड डिस्टर्ब्ड रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, तनाव रहेगा, हम कहीं भी किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएंगे, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहने लगेगा, पेट डिस्टर्ब्ड होगा, फ्रिक्वेंट स्टूल होने लगेगा, बार बार लैट्रिन जाना या फिर बिल्कुल नहीं आना। ये सारा चीज़
निकोटीन छोड़ने के विथड्रॉवल सिम्टम हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसीलिए कोई भी अगर नशा करते हैं तो इसको अचानक छोड़ना ही नहीं है। यानी कि इतनी परेशानियां हमको नशा छोड़ने के लगभग 15 दिन से 6 महीना तक रहेंगी। और मेरा क्लिनिकल अनुभव यह कहता है कि जो व्यक्ति जैसे गुल, खैनी, जर्दापान मुंह में दाब कर सोते हैं, उनको और लोगों की अपेक्षा लगभग 20 गुना। अब आप लोग सोचिए कि खैनी, जर्दापान, बीड़ी, सिगरेट, गुल आदि करने से फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि ये निर्णय आपको लेना है। एक छोटा बच्चा भी आज के ज़माने में अगर हम बोलते हैं कि ये मत करो तो सीधा क्वेश्चन करता है क्यों छोड़ना चाहिए या क्यों पकड़े हुए रहना चाहिए नशे को। इसका डिसीजन आपको करना है। अगर आपको लगता है कि अब हमको छोड़ना चाहिए तो फिर आगे इस वीडियो को अब देखिए। तो अब क्वेश्चन उठता है कि छोड़ने का तरीका क्या है। हम सभी जानते हैं कि नशा छोड़ने के साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव 15 दिन से 6 महीना तक होता है। यानी कि अगर हमको छोड़ने का अगर प्लानिंग करना होगा तो लगभग 6 महीना तक का दिमाग में प्लानिंग करना होगा। पहला है एजुकेशन, कि इससे नशा से मतलब क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बार बार इस चीज़ को देखिए, समझिए, सुनिए। जब दिमाग सेट कर जाएगा कि हमको कैसे क्या करना है, तो दिमाग अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा कि हमको छोड़ना है या पकड़ना है। और छोड़ना है तो छोड़ने का जो दुष्प्रभाव होगा उसके लिए भी दिमाग अपने आप को तैयार कर पाएगा। दूसरा स्टेज है कि चूँकि हम जब नशा छोड़ते हैं तो मूड हमारा या तो एंजाइटी में होता है या डिप्रेस्ड होता है। इस चीज़ से निकलने के लिए पतंजलि का मेधावटी बहुत कारगर है। इसमें से 2-2 टैबलेट हर 6 घंटा पे, और अश्वगंधा का 2 टैबलेट श्री का लीजिएगा काइंडली, है ना। 2 टैबलेट हर 6 घंटा पे जरूर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मूड हमारा स्टेबल होगा। विथड्रॉल सिम्टम, जो मूड में एंजाइटी या डिप्रेशन रहता है या स्ट्रेस रहता है या तनाव रहता है, ये सारा चीज़ इन दोनों, इस अश्वगंधा से और मेधावटी से, है ना, मेधावटी से जरूर कंट्रोल हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप, चूँकि हमारे ब्लड में निकोटीन है और निकलेगा वो पेशाब, पैखाना और पसीने के रास्ते ही से, तो इस चीज़ को यानी कि शरीर की शुद्धि के लिए हमने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है। इसका नाम हमने दिया है प्योरिट। इसमें है क्या है, तो अर्जुन है, पुनर्नवा है, कुटकी है, दालचीनी है, त्रिकटु है, फिर शुद्धि है, और भी 1-2 इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना। ये इसको करना क्या है कि 1 चम्मच 2 गिलास पानी में डालना है, गुनगुना करना है हल्का सा, और सबको पी जाना है, ऐसा सुबह शाम दोनों टाइम। इससे शरीर जल्दी डिटॉक्सिफाई होगा। और थर्ड स्टेप है नशे को क्रमवार नशे को छोड़ना। तो छोड़ना कैसे है, तो हमको 6 मंथ में छोड़ना है। पहले मंथ में हमको करना क्या है कि हम जितना बार नशा करते हैं उतना बार नशा करेंगे, लेकिन उसकी मात्रा आधा कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम दिन भर में 4 सिगरेट पीते हैं, तो हमको 4 सिगरेट लेना है और उसको जलाना है, लेकिन उसका आधा तोड़ के फेंक देना है। दूसरे मंथ में हमको करना क्या है कि अगर हम 4 सिगरेट लेते थे और 4 बार आधा आधा करके पीते थे, अब क्या है कि हमको 2 बार पीना है। फिर तीसरे मंथ में, अगले 2 मंथ जो है, तीसरे और चौथे मंथ में हमको वो 2 दिन के अंतर में पीना है। फिर 5वें मंथ में क्या है, हमको 7 दिन के अंतर में पीना है, और 6ठे मंथ में इसको छोड़ देना है। अब इस सबसे मुख्य बात यही है कि अगर विथड्रॉवल कॉम्प्लिकेशन, निकोटीन के विथड्रॉवल कॉम्प्लिकेशन से आपको आसानी से बचना है, तो हमारे क्लिनिक पे भी मिलिए या ऑनलाइन कंसल्टेंसी में आ जाइए। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप एक व्यवस्थित तरीके से इसको छोड़ पाएंगे। धन्यवाद।